हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद के अनुसार सांस लेने का सही तरीका क्या है। नॉर्मली हम सभी लोग 3 प्रकार से सांस लेते हैं। एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग, तो हम लोग चलते फिरते उठते बैठते हमेशा लेते रहते हैं, ये हो गया एक नॉर्मल ब्रीदिंग। दूसरा जो होता है योगिक ब्रीदिंग, जो हम लोग प्राणायाम के माध्यम से करते हैं, जिसमें सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ जाती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ये सारी योगिक श्वसन प्रणाली है, ठीक है। एंड तीसरा जो तरीका है वो है आयुर्वेदिक तरीका, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो आयुर्वेद के अनुसार सही तरीके से सांस हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसे हम लोग जान लेते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि साइंस के अनुसार, रिसर्च के अनुसार और आयुर्वेद के भी अनुसार, अगर आप लोग 1 मिनट में 12 से 20 के बीच में सांस लेते हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति के कैटेगरी में आ जाओगे। तो जब भी आपको समय मिले तो आपको 1 मिनट स्टॉप वॉच लगा के या अलार्म लगा के आपको 1 मिनट का उसमें देखना है नॉर्मली कि मैं 1 मिनट में कितनी सांस ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी इसमें से कमी है, आपको आगे जाके अस्थमा, दमा, लंग्स की प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, हार्ट की प्रॉब्लम होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे जीवन का जो बेस है वही है सांस। अगर सांस ही नहीं रहेगी तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। सांस जाती है, आती है, और जाते ही हमारे शरीर को एकदम एनर्जी देकर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। ये इतने सूक्ष्म तरीके से काम करती है। सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकाल देती है, हमें पता नहीं चलता है, और ये बहुत ही एफर्टलेसली होता है, हमें पता ही नहीं चलता, ये बहुत ही अनकॉन्शियसली होता है, ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें सांस किस तरीके से लेनी चाहिए? हमें सांस लेनी चाहिए नाक से। नाक से तो हम लोग लेते ही हैं, लेकिन हमें सांस एक्चुअल में लेनी चाहिए पेट से। जनरली भी जो रिसर्च का भी कहना यह है कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग 2 तरीके से सांस लेते हैं मोस्टली, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है जब भी हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करते हैं। पहला है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ठीक है, जिसे बेली ब्रीदिंग भी हम लोग कहते हैं, पेट से सांस लेना जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा है चेस्ट ब्रीदिंग, ठीक है, जिससे हम लोग चेस्ट से सांस लेते हैं। लेकिन दोनों तरीके से हम लोग सांस एक्चुअल में लेते नहीं हैं। हमारा केवल फोकस जो है हम लोग उस जगह पर लेकर जाते हैं, क्योंकि सांस ना पेट में जाती है ना हमारे चेस्ट में जाती है, वो सबसे पहले लंग्स में जाती है, एंड देन वहाँ से वो पूरी शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे ब्लड के माध्यम से, ठीक है। तो ये इसका एक पूरा विज्ञान है। लेकिन आयुर्वेद का कहना ये है कि जब हम लोग गर्भ में थे, जब छोटे थे, तब हम लोग किससे जुड़े हुए थे? हमारे माता से। किससे जुड़े हुए थे? हम लोग जुड़े हुए थे हमारे नाभि से, कॉर्ड के माध्यम से जो है हम लोग जुड़े हुए थे। तो उसी से हमारा सारा पालन पोषण होता था। जो भी माता खाती थी वही सारे प्रोटीन, सारे तत्व जो है हमें बच्चे को भी मिलते थे, हम लोग कनेक्टेड थे। सेम स्ट्रक्चर आज भी हम लोगों के साथ में है, हम लोग इसे माने या ना माने, और साइंस भी इसे एक्सेप्ट करने लग गया है। ठीक उसी तरीके से हम लोग इस पृथ्वी में हैं, और नाभि के माध्यम से हम लोग पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, जिसे हम लोग मदर अर्थ बोलते हैं, जो यूनिवर्स है, जो प्रकृति है, और हम उससे जुड़े हुए हैं किस तरीके से? हमारे नाभि के माध्यम से। इसलिए आयुर्वेद में नाभि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है हमारे शरीर का। आप लोगों ने आयुर्वेद में ऐसे कई सारे नुस्खे सुने होंगे जिसमें कि नाभि का वर्णन विशेष रूप से आया है। अगर आप गाय के घी से नाभि के चक्र की थोड़ी सी मसाज करते हैं नाभि की, तो आपका पूरा शरीर लुब्रिकेशन हो जाता है। और साइंस ने भी इसके ऊपर स्टडी की है, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर। सोचिए कि थोड़ी सी नाभि में अगर हम लोग तेल डाल देंगे तो पूरे शरीर में लुब्रिकेशन होता है।
क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से बनाई गई है और बहुत सारे रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। इसलिए आज भी अलग अलग तरीके के डॉक्टर बन चुके हैं। टीथ के डॉक्टर है, दांतों के हमारे डॉक्टर है, आंखों के डॉक्टर है, हमारे न्यूरोसर्जन है, सर्जरी करने के लिए अलग है। ये क्यों है? क्योंकि एक एक चीज़ के ऊपर 5-5, 10-10 साल वो स्टडी करते हैं, फिर भी उनको सही चीज़ें समझ में नहीं आती है। और ये भगवान ने उसी तरीके से हम लोगों को बनाया है। तो जब भी आयुर्वेद में हम लोग सांस लेने की बात करते हैं तब पेट आगे पीछे आपका होना चाहिए। इसके होने के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे हमारा नाभि चक्र होता है, सोलर प्लेक्सिस वहाँ पे होता है और वो एक स्विच के जैसा काम करता है। जैसे हम लोग बटन दबाते हैं, लाइट ऑन होती है, ठीक उसी तरीके से जब हम लोग उसकी थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हैं तो वो ब्रीदिंग लेने के लिए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसलिए बेली ब्रीदिंग जो है, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, उसी को कहा गया है कि यही सांस लेने का एक्चुअल में सही तरीका है। तो आपको भी इसी तरीके से सांस लेनी चाहिए। इस तरीके के सांस लेने के अनेकों फायदे हैं। या तो आपका जो बेली है वो भी मजबूत रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपका नाभि चक्र भी एक्टिवेट हो सकता है अगर आप लोग बहुत कॉन्शियसली इसका अभ्यास करें तो। आपकी ब्रेन की सारी फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगी, आपका नर्व सिस्टम सही से काम करने लगेगा, आपका लंग्स मजबूत होगा, शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी और भी अन्य फायदे आप जितना सोच सकते हैं वो सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। और अगर आप लोग केवल इस तरीके से सांस लेते हैं तो आप जो है हमेशा निरोगी रह सकते हैं। तो इसके बाद में सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम लोग दिन भर इसके लिए क्या करें। या तो आप योगिक एक्सरसाइज के लिए समय निकालते हैं तो आपको प्राणायाम तो ज़रूर से करना चाहिए, आपको करना ही करना है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग एक लंबी, बेहतर और एक बहुत ही क्वालिटी वाली ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको प्राणायाम का उपयोग करना ही होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी है तो आपको क्या करना है, तब जो है आपको केवल एक आदत डेवलप करनी है, वो है गहरी सांस लेने की आदत। डीप ब्रीदिंग के अनेकों फ़ायदे हैं। आप जाइए गूगल पर, आप रिसर्च कीजिए, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे जाके अनेकों वीडियो मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च हुई है, साइंटिफिक प्रूवन है कि अगर आपने अपने सांस को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपने पूरे बॉडी को, माइंड को, इमोशन को, विचारों को, सभी को आप बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। और यही तरीका यूज़ किया है हमारे योगियों ने अलग अलग तरीके की साधना करके। आज हम लोग प्राणायाम से कितनी सारी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। हम लोग हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और न जाने कितनी सैकड़ों बीमारियां जो है हम लोग ठीक कर पाते हैं केवल और केवल प्राणायाम से। तो ये क्या है? वो प्राण शक्ति है जो हमारे शरीर में काम करती है। तो आयुर्वेद के अनुसार आपको भी पेट से सांस लेनी है। सांस लेते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की ओर दबना चाहिए, यानी कि पेट की आपकी फ्लैपिंग मूवमेंट होनी चाहिए, आगे पीछे आपका पेट होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं। अगर आप इस तरीके से सांस नहीं ले रहे हैं तो आपको अपनी सांसों को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो सांस लेने का सही तरीका क्या है, इसकी एक जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा ऊपर कार्ट में, और एंड स्क्रीन में भी वीडियो के एंड में आपको दे दूँगा, तो उसे आपको ज़रूर से देखना है। एंड दूसरी वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा वो है सांसों का ध्यान कैसे करें। इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर से देखिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में पूरी तरीके से चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे अगर आपने केवल इस चीज़ को ही अपना लिया तो चलिए आप लोगों को मैं एक बार करके दिखा देता हूं कि हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से सांस कैसे ले सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीका। ठीक है, आंखें बंद कर लेना है, एक बार गहरी सांस ले लीजिए।
ठीक है, अब मैं गहरी सांस लूँगा। सांस लेते हुए आपका जो पेट है वो फूलना चाहिए। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। आपको पेट को दबाना नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका पेट जो है पूरी तरीके से अंदर जाना चाहिए। सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर फूलना चाहिए। फिर सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो पेट आपका अंदर जाता है और फिर बाहर आता है, अंदर जाता है फिर बाहर आता है, अंदर जाता है फिर बाहर आता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है आयुर्वेदिक ब्रीदिंग। आयुर्वेद में जो भी चीज़ें आज तक बताई गई है वो सारी की सारी चीज़ें एकदम सही है हमारे मानव जीवन के लिए, और आज भी उसके ऊपर रिसर्च हो रही है और बनी जड़ी बूटियों से हमारी मॉडर्न मेडिसिन बनी हुई है, उसी कंसेप्ट के ऊपर बनी हुई है। लेकिन जो बेस है हमारा वो है योग और आयुर्वेद, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।